क्योंकि वो कोरोना काल के में थे, वो आपातकालीन व्यवस्था के मंत्रालय में मंत्रालय थे उनके हाथ में, तो उनकी बातों को तुरंत सारी मीडिया में सारे लोग तुरंत उसका पूरा ब्रेकिंग न्यूज बन के आता था, क्योंकि वो लोग खबरें जनता के चीजों से, जनता के हितों से जुड़ी होती थी, इसलिए उसको मीडिया दिखाती थी। अब तो बोलेंगे तो नहीं दिखा रहे हैं, तो बोलेंगे भाई तब का मीडिया मैनेजमेंट था, अब मीडिया मैनेजमेंट नहीं है साहब, वो कुर्सी का मैनेजमेंट है। वो कुर्सी पर बैठा हुआ आदमी जो बोलेगा तो उसको तो आप सुनेंगे, बताएंगे, दिखाएंगे। नहीं, ये आपकी ये बात से मैं बिल्कुल असहमत हूं। और दूसरी एक बात मैं देख रहा हूं, कम से कम 2-3 महीने से जितनी बार भी राजू मिश्रा जी को आप लोग दबाने की कोशिश करते हैं और वो जो भी सवाल पूछते हैं, आप राजू मिश्रा हो या और कोई भी पत्रकार हो, उसका काम है जो सत्ता पे उसको सवाल पूछना, तो वो कोई गलत काम नहीं कर रहा। मैं हमेशा देखता हूं, आपने स्टार्टिंग में भी आपने उनको बोला कि आप विश्लेषण कीजिए, आप एक प्रकार से आदमी का जो कैरेक्टर डैमेज करने की एक कोशिश हो रही है ना, वो मेरे को बिल्कुल खराब लग रहा है। वो आदमी मेहनत कर रहा है, वो अपनी बात बोल रहा है, वो कांग्रेस पे भी क्रिटिसिज्म कर रहा है, इसलिए मुझे नाराज होने की जरूरत नहीं है। और उन्होंने जो भी पॉइंट उठाया सही उठाया। अगर राहुल गांधी जी के लिए अगर वो क्रिटिसिज्म कर रहे हैं तो मैं वो उसमें हमको क्या सुधरना है, और ये मेरा मौका है। और बीजेपी के लोग तो देने पड़ेंगे ना, तथ्य तो देने पड़ेगा। बोलो मीडिया को खरीद लिया, एनडीटीवी इंडिया को नहीं खरीदा, आपने आज तक को खरीद लिया, मेट्रो मुंबई को खरीद लिया, मानेंगे बात? ऐसा है सर, मैं बिल्कुल मान रहा हूं सर। ये अभी आज की तारीख में एक जो बड़ा चैनल बिका है, आप देखिए जिसने परचेस किया है उसके पास जो पैसा है, अगर उसको इतना ही मीडिया का प्रेम था, उसको इतना ही चैनल चाहिए था, तो खुद का चैनल बनाता था। गए 8.5 साल में एक भी नए न्यूज चैनल को क्या बीजेपी ने, मोदी सरकार ने परमिशन दी है क्या? यही चैनल के पीछे ये आदमी किस प्रकार से पड़े थे आप देखिए। और आप जो बोल रहे कि माननीय उद्धव ठाकरे जी को आपने समय दिया, वो समय कोई मीडिया ने मेहरबानी किया नहीं। एक सीएम बात कर रहा था, कोरोना चालू था, लोगों तक मैसेज जाना चाहिए था, क्या इंप्लीमेंटेशन हो रहा है, क्या हो रहा है, वो आपका कर्तव्य था, आपने किया। पर इलेक्शन के समय पे एक आदमी रैली निकाल रहा है, एक ऑपोजिशन का आदमी उसी समय रैली निकाल रहा है, और दोनों प्रकार की रैली में आपने कितना समय ऑपोजिशन को दिया, ये सवाल आपको समझने की जरूरत है। अगर आप पार्टी को कितना दिया, कांग्रेस को कितना दिया? आप जिस चैनल को बिकने की बात कर रहे हैं, वो 30% शेयर वो मुकेश अंबानी के पास था, जिसको अदानी ने लिया। मुकेश अंबानी लिए थे तो आपको तब आपत्ति नहीं थी, अब अदानी ने लिया तो आपत्ति हो गई। तो नहीं, वही सवाल पूछे ना सर, आप कैसे बोल दिया किसने खरीदा किसने लिया? देखिए मैं क्या बोला, एक उद्योगपति से दूसरे उद्योगपति ने ले लिया। तो यही आप देखिए ना, ये उद्योगपतियों को मीडिया में आने का क्यों जरूरत लगा? ये सारे चैनल को चलाने वाले उद्योगपति होते हैं। एक कमर्शियल आदमी चैनल चलाता है, एक पत्रकार चैनल चला करके पेट नहीं भर सकता साहब। नहीं, पैसे चाहिए चैनल चलाने के लिए। नहीं, वो आपकी बात बिल्कुल सही है कि पैसा चाहिए। पत्रकार सिर्फ न्यूज दिखाता है, पत्रकार न्यूज खोलता है, न्यूज बताता है। हर मैनेजमेंट में तो कमर्शियल बिजनेस ही होता है, हर सबका शेयर मार्केट होता है, सबकी चीज होती है। अभी ऐसा है सर, दिल्ली से एजेंडा सेट होके आता है, आपको क्या दिखाना है, जो बड़े चैनल दिखा दे, मोदी लेके आएंगे वर्ल्ड कप, ये हो गया। आप ये कभी न्यूज 50 साल में सुनी थी क्या? प्राइम मिनिस्टर वर्ल्ड कप लेके आता है क्या तुम्हारा? वो जीतने के लिए वो काम करता है क्या? इतनी बचकुंडा गिरी के टाइटल एजेंडा ये लोग सेट करते हैं, पूरा दिल्ली से भेजा जाता है, ये करो। आप बड़े बड़े एंकर, आज ईमानदार एंकर काम करते थे, उन लोग को घर का रास्ता दिखा दिया। इन लोग को आप राजू मिश्रा जैसे एक साधारण बेचारा आदमी, 4 आदमी की डिबेट में कोई सवाल उठा रहा है, ये बीजेपी को सहन नहीं हो रहा, तो पूरे देश के अंदर कोई अगर चैनल सवाल उठा रहे हो तो चैनल को तुम लोग को सहन ही नहीं हो रहा। मोदी सरकार को, इनको विरोधी विचार सहन नहीं होते। यहाँ जो सवाल पूछ रहा राजू मिश्रा, वो आपको छाती में दर्द होना शुरू हो गया। आप तो संसद में तो माइक बंद कर रहे थे, आपको तो आवाज सुनने का ही नहीं दूसरे का। एक बात बताइए, जनता में आपने इतना काम किया तो आपकी सीटें क्यों कम हो रही है, मुझे बताइए ना। अगर आप जनता के हित में इतने सोचने वाले हैं, आपकी सीटें कम क्यों हो जाती है? जमीनी स्तर पे तो हम लोग को सीखने की जरूरत है। हम लोग ये नाटकबाजी करने को नहीं सीखे, ऐड करने का नहीं सीखे, ये जितने भी मीडिया है उसको दबा के अपना एजेंडा डालने के लिए नहीं सीखे। अभी आज की तारीख में जो गुजरात में हुआ, 27 साल का जो बच्चा है, 27 साल का, उसने कभी जिंदगी में कांग्रेस देखी ही नहीं, जिसका क्योंकि 27 साल से इनका प्रशासन है, फिर भी हर बार वो कांग्रेस को गाली देने का आप काम कर रहे हैं। ये पूरे इलेक्शन में देखो, 27 साल का इनका प्रशासन, 8.5 साल का पीएम का प्रशासन, 40 मंत्री, खुद पीएम, खुद गृह मंत्री, और इलेक्ट्रोल जो बॉन्ड है 92% भी बीजेपी के पास, चुनाव आयोग भी बीजेपी को मदद कर रहा है, पुलिस भी बीजेपी को मदद कर रही है। ऐसे समय पे और इतने 30-31 रैलियां, 3-3 रोड शो, जब 27 साल आपने काम किया है तो आपको प्रचार करने की जरूरत क्या है?
प्राइम मिनिस्टर को जाने की जरूरत क्या है गुजरात में? गृह मंत्री को जाने की जरूरत क्या है? तुम तो चुपचाप बैठना चाहिए। तुम्हारा जूनियर आदमी वहां काम करेगा, प्रचार करेगा, जीत के आएगा। साहब तो हमने विश्वास नहीं था। धनंजय जी, तुमने मैंने इतना क्या गलत गलत बोला बोला। था कि अगर मीडिया से सारे सरकार बनती तो मीडिया वाले प्रधानमंत्री बन जाते। तो मीडिया सर, मीडिया का जो है, मीडिया का प्रधान, तो मीडिया का अगर आदमी कोई काम करता है तो वो भी जीतेगा ना। थोड़ा तो आपको ड्रामा दिखाना चाहिए। वो दिखाने के लिए ये इलेक्शन दिखा रहे हैं। जो आपको जो पॉलिटिकल पार्टी का थोड़ा सा 50% पॉलिटिकल, बाकी सब यहाँ वहां का थोड़ा मीडिया। आज अगर मीडिया ये तो ये बोल रहे बीजेपी के नेता कि यूट्यूब चैनल भी बंद करो ताकि इनकी आवाज वहां से भी दबा डाली जाए। आप देखिए आज फेसबुक में अगर आप कोई पोस्ट करते हैं ना बीजेपी के अगेंस्ट, आपको पहले 500, 800, 900 लाइक होती थी, शेयर होता था। वो डायरेक्ट आपका रीच 150 पे 150 पे आया है। आप अभी आप थोड़ा डिटेल में स्टडी कीजिए। विरोधी पक्ष के जितने लोग हैं, अच्छे अच्छे काम करने वाले फॉलोअर है, उनका रीच कम कर दिया है। ट्विटर पे आपको नोटिस आ जाती है, फेसबुक पे आपको नोटिस आती है, आपका सस्पेंड कर देते हैं अकाउंट। ये सब कौन खेल खेल रहा है, क्या खेल खेल रहा है? आप डिटेल में